हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के चैप्टर 2 जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उनको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। यानी कि 15 महत्वपूर्ण सूत्र को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पूरे चैप्टर 2 के होंगे। ठीक है, चैप्टर 1 जो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र था उसका पूरा फार्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब बारी आती है सेकंड चैप्टर की, क्योंकि सेकंड चैप्टर से भी न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे में आपको फार्मूला पता होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल को आसानी से लगा पाएंगे। तो देखिए, अगर ये 15 आप लोग देख लेते हैं तो आपको कोई और फार्मूला देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा फार्मूला मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल होगा वैद्युत विभव। ठीक है, तो वैद्युत विभव को हम लोग डिनोट करते हैं वी से। देखिए, सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन एक वीडियो फार्मूला का होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप लोग इसी तरह केमिस्ट्री के भी वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। लाइक का टारगेट है 1000 लाइक का। अगर पूरा हो जाएगा तो मैं सभी के इंपॉर्टेंट फार्मूले बताऊंगा। देखिए, वैद्युत विभव को हम डिनोट करते हैं वी से। वी इक्वल टू इसका फार्मूला होता है W/Q0, जहाँ W क्या है, कार्य है, Q0 क्या है, अल्पधन परीक्षण आवेश है, यानी कि आवेश। ठीक है, तो मैं आपको इसी तरह बता दूंगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा। W क्या है, कार्य है, Q क्या है, Q0 है, यानी कि अल्पधन परीक्षण आवेश। Q0 को आप लोग ज़्यादा कन्फ्यूज मत होइएगा। देखिए, Q0 का प्रयोग कब होता है, जब बहुत सूक्ष्म आवेश हमें लेना होता है। ठीक है, परीक्षण के लिए, तो वही है। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड में हमें ये फार्मूला कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। 1 KeV, ठीक है, यानी कि 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 MeV 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 BeV 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनकी वैल्यू कितनी होती है। देखिए, ये भी आपके न्यूमेरिकल में यूज होंगे। तो 1 KeV की वैल्यू होती है 10 के पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, या इसे हम लिख सकते हैं 1.6 गुणे 10 के पावर-16 जूल। जूल में अगर लिखना चाहें तो इस प्रकार लिख सकते हैं। तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 गुणे 10 की पावर-19। तो देखिए, वही हमने यहाँ पर लिख दिया है, 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मैंने वैल्यू लिख दी 1.6 गुणे 10 की पावर-19। तो 19 में से 3 जाएगा तो 16 बचेगा। तो इस प्रकार से 1 KeV की वैल्यू होगी। अगर EB में बात करें तो 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर जूल में बात करें तो 1.6 गुणे 10 की पावर-16 जूल। ठीक है, सेकंड है 1 MeV, इसकी वैल्यू होगी 10 की पावर 6। देखिए, मिलियन मिलियन है तो पीछे 6 जीरो होंगे, तो इसीलिए हम 6 लिख रहे हैं। किलो था तो पीछे 3 जीरो था, हमने 10 की पावर 3 लिखा। अब बिलियन में क्या होगा, 9 जीरो होंगे, तो इसीलिए 10 की पावर 9 लिखा जाएगा। अब इसको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं 1.6 गुणे 10 की पावर-13। 19 में से जितना आपको यहाँ दिया गया है उतना घटा दीजिए। तो यहाँ पर 3 दिया गया था तो 19 में से हमने 3 घटा दिया, 16 बचा। यहाँ पर 6 दिया गया था तो 19 में से 6 घटा देंगे, 13 बचेगा। ठीक है, तो ये इतना आ जाएगा। उसके बाद में 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होगी 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसको हम लिख सकते हैं 1.6 गुणे 10 की पावर-10 जूल। ठीक है, तो 19 में से हमने 9 घटा दिया तो 10 बचा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये वैल्यू याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा देखिए, तीसरा हमारा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एक डेरिवेशन का है, जो कि है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो इसका फार्मूला होता है B = 1/4πε0 4πε0 इंटू Q/R वोल्ट। ठीक है, ये फार्मूला होता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का, जहाँ V क्या है, वैद्युत विभव है। 1/4πε0, जिसकी वैल्यू क्या होती है, याद रखिए, 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ठीक है, ये एक नोट पॉइंट की तरह आप लोग याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे चलकर काम आएगा। ठीक है, तो ये आपका होता है, क्यों क्या है, आवेश है, R क्या है, दूरी है। तो ये आपका बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र होगा। नेक्स्ट है हमारा, देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। ये क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, यानी कि अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र क्या होगा, तो वो होता है V = 1/4πε0 इंटू P/R² वोल्ट। ठीक है, R² वोल्ट, ये अक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र होगा, जहाँ V क्या है, विभव है। 1/4πε0 की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ। P क्या है, P है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, R क्या है, दूरी। ठीक है,
जो आवेश की दूरी है वो है, तो आर स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है, तो यानी कि 2r। अब निरक्षीय स्थिति में पूछा जाए तो वो 0 होता है, उसमें b की वैल्यू 0 होती है। नेक्स्ट है हमारा स्थिर स्थितिज ऊर्जा, यानी कि स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसको हम डिनोट करते हैं U से। U इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपान R जूल। ठीक है, ये स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है, जहाँ Q1 है पहला आवेश, Q2 है दूसरा आवेश, R है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो ये स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होगा। एक फार्मूला अभी आगे और हम और देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा छठवां है विभव प्रवणता। अब विभव प्रवणता को हम लोग डिनोट करते हैं ई से। ठीक है, तो ई इक्वल टू फार्मूला होता है डेल वी अपान डेल एक्स, डेल वी अपान डेल एक्स, जहाँ डेल वी क्या है विभव में परिवर्तन, डेल एक्स क्या है दूरी में परिवर्तन। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर माइनस में रहेगा, यानी कि माइनस डेल वी अपान डेल एक्स, ये होगा विभव प्रवणता का फार्मूला। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। तो बल युग्म आघूर्ण को हम डिनोट करते हैं टाउ से, इसका नाम है टाउ। ठीक है, टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। ठीक है, तो P क्या है यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, E क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो यही होगा आपका वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण का फार्मूला, जिसको हम बलयुग्म आघूर्ण को डिनोट करते हैं टाउ से, टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। नेक्स्ट हमारा है 8 नंबर, ये तो सभी को पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है कि वैद्युत धारिता। अब वैद्युत धारिता को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, C से। C इक्वल टू होता है Q अपान V। ठीक है, C इक्वल टू Q अपान V, जहाँ Q है आवेश, V है विभव। ठीक है, तो C इक्वल टू Q अपान V ये फार्मूला होता है, वैद्युत धारिता को हम C से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए विलगित गोलीय चालक की धारिता, इसको हम डिनोट करते हैं धारिता को C से। तो विलगित गोलीय चालक की धारिता C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू A। ठीक है, इंटू A फायरड, क्योंकि धारिता का मात्रक फायरड होता है। तो ये फार्मूला हो जाएगा विलगित गोलीय चालक की धारिता, जहाँ देखिए आपका ये क्या है। ठीक है, 4 पाई तो आपका नियतांक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है निर्वात की विद्युतशीलता, के क्या है के एक नियतांक है। ठीक है, के क्या है के एक नियतांक है। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ समझना है, यहाँ पर आपका ए क्या है। ठीक है, तो ए है गोले की त्रिज्या, जो विलगित गोलीय चालक होता है तो गोलीय चालक है, तो गोले की ये त्रिज्या है ए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है 10 नंबर फार्मूला, जो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी प्रूव करा चुका हूँ, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो इसका फार्मूला क्या होता है, C इक्वल टू, धारिता को C डिनोट करते हैं, C इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट A बाई डी फायरड। ठीक है, तो C इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट A अपान डी, जहाँ के क्या है नियतांक है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, ए क्या है क्षेत्रफल है, और डी क्या है, डी है संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। ठीक है, यानी कि इसमें 2 प्लेट होते हैं तो उनके बीच की दूरी कितनी है, वो उसको हम डी से डिनोट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। यानी कि अगला फार्मूला हमारा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। तो धारिता को हम C से डिनोट करेंगे, C इक्वल टू इसका फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A अपान D माइनस टी प्लस T अपान K। ठीक है, ये फार्मूला होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसके बीच परावैद्युत पदार्थ रखा हो। जहाँ देखिए ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, ए है क्षेत्रफल। ठीक है, और डी है जो आपके दो संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी, टी क्या है जो संधारित्र के बीच में परावैद्युत पदार्थ रखा है उसकी मोटाई है टी। ठीक है, के क्या है, के है आपका नियतांक। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये फार्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछे ही जाते हैं। समांतर क्रम में जुड़े संधारित्र की धारिता, यानी कि अगर समांतर क्रम में जुड़ा है तो उसकी संधारित्र की धारिता क्या होगी, तो वो होती है C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट
Cn, कुछ भी जितना आपके पास संधारित्र है उन सभी को जोड़ दीजिए आपस में, ठीक है। तो समांतर क्रम में जुड़े संधारित्र की धारिता C=C1 + C2 + C3 डॉट डॉट आप Cn भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि जितने संधारित्र हैं उनको आपस में जोड़ दीजिए। तो ये समांतर क्रम में जुड़े संधारित्र की धारिता का फार्मूला होगा, जहाँ C1 है पहले संधारित्र की धारिता, C2 दूसरे संधारित्र की धारिता, C3 तीसरे संधारित्र की धारिता, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र की धारिता। तो इसका सेम उल्टा हो जाएगा, 1/C = 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस जितने संधारित्र आपके पास है सभी को जोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा श्रेणी क्रम में। इसमें जो है 1/, के नीचे सब रहेंगे, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका एक फार्मूला, दो फार्मूला मैं बता देता हूँ। एक ये होगा U = 1/2 Q² जूल, ठीक है। एक फार्मूला तो ये हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एक आपका इसी तरह से मान लीजिए Q और C के पदों में दिया गया है तो ये फार्मूला लगा दीजिए, और अगर इस प्रकार से दिया गया है 1/2 CV², अगर विभव दिया गया है तो ये वाला फार्मूला आपको लगाना है, U = 1/2 CV²। बहुत ही फेमस ये फार्मूला है, ठीक है। अब अपना लास्ट फार्मूला देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा है आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व को हम डिनोट करते हैं स्मॉल यू से। स्मॉल यू = इसका फार्मूला होता है 1/2 K∈0, ठीक है, E²। इसका मात्रक होता है ऊर्जा घनत्व का जूल प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये फार्मूला आपका होता है ऊर्जा घनत्व का, U = 1/2 K∈0 E² जूल प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। जहाँ 1/2 आपका K क्या है, नियतांक है, ε0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। U है ऊर्जा घनत्व। तो ये होता है आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो देखिए अगर आप सेकंड चैप्टर के इन 15 इंपॉर्टेंट फार्मूले को याद कर लेते हैं या फिर आप समझ लेते हैं तो आपको कोई और फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपका इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो चुटकियों में सॉल्व होंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी तरह की वीडियोज अगर आप लोग और देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।